Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School Bar and myself, Pooja Solanki, as your science teacher, and I will teach you science. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फाइबर्स टू फैब्रिक। Along with food and shelter, clothes are also primary need of all being human beings। स्टूडेंट, फूड और शेल्टर के साथ और जो क्लोथ होता है वो भी ह्यूमन बींग्स जो मानव होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। वी वियर क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ सन, कोल्ड, रेन etc। हम स्टूडेंट जो कपड़े पहनते हैं हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, कोल्ड से और रेन से। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इंसेक्ट, और जो हमारा जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो हमारी बॉडी को इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट रखते हैं। टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे गर्मी होंगे तो हम पतले कपड़े पहनेंगे, सर्दी होगी तो हम ऊन वाले या ऊनी कपड़े पहनेंगे। कल्चर्स और कल्चर पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे घर में शादी है और हम पजामे या टी शर्ट में तो नहीं घूम सकते, तो हम अच्छे कपड़ों में जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग भी हम कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर एरियाज़ क्लोथ ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड एड आवर पर्सनालिटी। जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं कि हम कैसे हैं। इन द मार्केट में देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल और फैब्रिक। मार्केट में अलग अलग तरह के जो कपड़े के मटेरियल और फैब्रिक होते हैं। द क्लोथ वी वियर इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फाइबर्स से बने होते हैं। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स। ये मेनली 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल होते हैं जो हमें मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं नेचुरली, और सिंथेटिक जो हम बनाते हैं। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल सच एज बेड शीट्स, कर्टन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, ब्लैंकेट etc। हमें स्टूडेंट अलग अलग तरह के जो कपड़े बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे बेड शीट, कर्टन, पर्दे, टेबल क्लॉथ, टावल, ब्लैंकेट्स, ये सभी। इवन द स्कूल बैग्स यू यूज़ टू कैरी बैग्स एंड, जिस तरह से आप स्कूल में एक बैग लेके जाते हैं, स्कूल बैग लेके जाते हैं, वो भी। एंड गनी बैग्स, जो चटाई होती है जिसे हम बिछाते हैं, आर मेड अप सम काइंड ऑफ फैब्रिक। वो भी कुछ अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनाए जाते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? When you try to put a thread into the needle, you might have noticed that sometime end of thread is spreaded into few thin स्टैंड्स। स्टूडेंट, आपने जब इस सुई में धागा पिरोया होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो उसका मुंह होता है या वो सुई का जो धागा होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो भी जो आपने देखा है। दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स एंड वी कॉल देम फाइबर। स्टूडेंट, आपने जो देखा होगा जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो कभी कभी वो धागा भी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो बारीक बारीक धागे होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, कि जो कि थिन फाइबर्स से बने होते हैं। थस थिन थ्रेड्स फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड इज़ कॉल्ड फाइबर्स। और जो पतले होते हैं थ्रेड्स होते हैं या जो पतले फाइबर्स होते हैं इन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर आर ऑफ 2 टाइप। फाइबर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरली और दूसरा होता है सिंथेटिकली। जो नेचुरली होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है। सिंथेटिकली जो होता है मैन मेड होता है, जो हम सेल्फ बनाते हैं, जैसे नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। नेचुरल को भी 2 टाइप में डिफाइन किया गया है, जैसे एनिमल्स जो एनिमल्स से मिलते हैं और प्लांट जो हमें प्लांट से मिलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। स्टूडेंट, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन और जूट होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जो वुल होते हैं मतलब ऊन होता है, जो सिल्क रेशम के धागे होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट फाइबर, द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। स्टूडेंट, जो हम प्लांट से जो फाइबर हमें मिलता है उसे प्लांट फाइबर कहते हैं। ऑल प्लांट हैव फाइबर्स
इन देयर बॉडी। और जब भी सभी प्लांट्स होते हैं उनमें उनकी बॉडी में फाइबर्स होता है। जैसे मैंगो एंड कॉटन हैव फाइबर्स ऑन देयर सीड्स, जैसे मैंगो और जो कॉटन होते हैं इनके पौधों के उनमें जो बीज होते हैं उनमें फाइबर्स होता है। बनाना ट्री हैज़ फाइबर ऑन इट्स लीव्स, और जो बनाना ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स में फाइबर्स होते हैं। जूट प्लांट हैज़ फाइबर्स इन इट्स स्टीम, और जो जूट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी स्टीम में फाइबर्स होते हैं। कोकोनट हैज़ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ इट्स फ्रूट स्टीम ऑफ फ्लेक्स प्लांट इन यूज टू मेक लाइन्स। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो कोकोनट होता है उसके जो बाहर कवर होता है, जो ग्रीन वाला, जब हम उसे निकालते हैं तो उसमें फाइबर्स होते हैं, धागे जैसा होता है, उसे फाइबर्स कहते हैं। वो उसके फ्रूट स्टीम में होता है जो उसे फ्लेक्सी बनाता है। और जो होते हैं फ्रूट स्टीम ऑफ फ्लेक्स प्लांट इज़ यूज टू मेक लिनन, और ये जो होता है वो लिनन बनाने के यूज़ होता है। सीसल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ एगेव प्लांट एंड इट यूज टू मेक रोप एंड कोट्स। स्टूडेंट, जो सीसल होता है वो उसके पौधों से उसके जो एगेव प्लांट्स होता है उसकी लीव्स से मिलता है, जो रोप्स यानी रस्सी और कोट्स मतलब तार बनाने के यूज़ आता है। स्टूडेंट, फर्स्ट आता है कॉटन। कॉटन इज़ नोन टू द एंशियंट पीपल सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। जो कॉटन है स्टूडेंट, इसे एंशियंट मतलब बहुत पुराने समय से जाना जाता है। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट एंड स्टेपल फाइबर्स दैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट। स्टूडेंट, आप में पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो कॉटन होता है वो एक बीज के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्टेपल होता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया है, बीज के आसपास रुई जैसा उगा हुआ है। इट इज़ ग्रोन इन फ्रॉम नोन एज बोल, और जब ये बढ़ते हैं तो इन्हें बोल की नाम से जाना जाता है, BOLL। सोइल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए कॉटन को उगाने के लिए। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सोइल ऑफ डेकान एंड मालवा प्लेटियो ऑफ गुजरात बिकॉज ब्लैक सोइल कैन रिटेन large amount of moisture. However, in India the cotton is grown in various type of soil. स्टूडेंट, जो कॉटन होता है उसके लिए जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, जो मालवा के पठारों में गुजरात में पाई जाती है। बिकॉज ब्लैक सोइल, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। जो जो ये कॉटन होती है वो इंडिया के, इसी वजह से इंडिया की हर तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि जो इंडिया की ज़्यादातर सभी मिट्टियों में मॉइस्चर होता है। क्लाइमेट कंडीशन फॉर ग्रोइंग कॉटन, और जो क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वेदर कैसा होना चाहिए जब कॉटन को हम उगाएं। कॉटन प्लांट ग्रोज वेल इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, यह गर्म और सूखे क्लाइमेट में ज़्यादा उगता है। द कॉटन प्लांट्स नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन। स्टूडेंट, हमें जो कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है एंड टेम्परेचर, और 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वार्म डेज गर्म दिनों में एंड कूल नाइट और ठंडी रात्रियों में आर आइडियल ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉटन, ये कॉटन के लिए उगने के लिए सबसे अच्छे होता है। इट नीड अ मॉडरेट रेनफॉल रेनिंग फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। इसके लिए स्टूडेंट जो बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तो होनी ज़रूरी है। एक्सेसिव रेन एंड स्टेनेंट वाटर इज़ हार्मफुल फॉर इट्स ग्रोथ। स्टूडेंट, पानी की कमी और बहुत ज़्यादा बारिश भी इसके लिए हार्मफुल हो सकती है, उसमें ये ग्रो नहीं करते हैं। सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन, द सोविंग ऑफ कॉटन इज़ डन इन अर्ली स्पेरिंग। स्टूडेंट, जो इसको हम उगाते हैं वो कैसे उगाते हैं कि जो इसके जो बीज होते हैं उनको सबसे पहले डाला जाता है अर्ली स्पेरिंग, यानी स्प्रिंग मतलब डाला जाता है। जो इसके बीज होते हैं इसको सबसे पहले जल्दी डाला जाता है। सीड्स ऑफ कॉटन ग्रोज स्टेडली एंड विद इन 2 मंथ। बुशेज ऑफ कॉटन ग्रोज टू द हाइट ऑफ 1 मीटर टू 2 मीटर टॉल। स्टूडेंट, जो इसका जो पौधा होता है जो कॉटन का पौधा होता है वो बहुत जल्दी 2 मंथ में ही उग जाता है, और ये 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक लंबा होता है। द प्लांट स्टार्टेड फ्लोविंग इन 2 मंथ्स एंड बियर येलो विदिश फ्लावर विच
विच टर्न पिंक विद इन अ वीक। स्टूडेंट ये जब उगना स्टार्ट करता है 2 मंथ में, तब इसमें येलो विदिश मतलब जो पीला होता है, डल येलो कलर होता है, उस कलर का ये फ्लावर उगता है, जो कि कुछ ही टाइम में या कुछ ही वीक में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ग्रेजुअली द पिंक पेटल्स ड्रॉप डाउन एंड अ ग्रीन पोड इज लेफ्ट बिहाइंड विथ कॉन्टेंस सीड। इसकी जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें सीड होता है। जो इसका पिंक पार्ट होता है स्टूडेंट, वो ड्रॉप डाउन मतलब हट जाता है, नीचे गिर जाता है, और जो उसका ग्रीन पार्ट होता है उसके पीछे चला जाता है, जिसमें सीड को रखा जाता है। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज सीड्स। जो फाइबर्स होते हैं या कॉटन होता है वो इसी सीड में ग्रो करता है। द फ्लावर ग्रो स्लोली इनटू अ वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल्स। स्टूडेंट जब ये सब बीज होता है, बीज में जो फ्लावर्स होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ड्यूरिंग मैच्योरिटी कलर्स ऑफ ग्रीन कॉटन बॉल्स चेंजेस इनटू ब्राउन। स्टूडेंट जब ये मैच्योर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तब इसका जो ग्रीन कलर होता है कॉटन बॉल का, वो ब्राउन कलर में चेंज होना लग जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में बताया गया है। व्हेन कॉटन बॉल्स आर कम्प्लीटली मैच्योर्ड, जब अच्छी तरह से ये पक जाता है या बन जाता है, कॉटन बॉल्स बर्स्ट एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन। जिसमें जो वाइट कॉटन होता है वो झड़ने लग जाता है। दिस कॉटन फाइबर्स ड्राई इन द सन, और ये जो सन में ड्राई हो जाता है एंड बिकम्स फ्लफ़ी, और फ्लफ़ी दिखने लग जाता है। एट दिस टाइम कॉटन फील्ड अपीयर्स एज इट इज़ कवर्ड विद स्नो। और जो इस टाइम जब कॉटन अच्छी तरह से बन जाता है, तो जो पूरा फील्ड होता है या खेत होता है वो इस तरह से लगता है जैसे कि उस पर वाइट स्नो गिरी हुई है। पिकिंग एंड बेलिंग द कॉटन, और इसे कैसे लिया जाता है या निकाला जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। द फाइबर्स इज़ कलेक्टेड आइदर बाय हैंड पिकिंग और बाय मशीन। जो इसके ये पक जाता है, आई मीन जो कॉटन बॉल्स कंप्लीट हो जाते हैं, या तो हाथ से या फिर इसे मशीन से तोड़ा जाता है। दिस हैंड पिक्ड कॉटन स्टिल हैव सीड्स इन देम। जब हम इसे हाथ से तोड़ते हैं तो उसके अंदर बीज होते हैं। दिस सीड आर स्प्रेटेड फ्रॉम कॉटन बाय मशीन कोल्ड गिन्स। और जो ये सीड्स होते हैं उन्हें इन कॉटन बॉल से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। जब हम हाथ से तोड़ते हैं ये उसी में रह जाता है, लेकिन जब मशीन से तोड़ते हैं तो ये उससे अलग हो जाते हैं। इसे स्टूडेंट गिन्स कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। और स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम बीज को कॉटन बॉल से अलग करते हैं, उसे गिनिंग कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फाइबर इज़ बीटन टू लूजन देम। जो फाइबर्स होते हैं उनको बीट मतलब पीटा जाता है, लूज देम उनको नरम करने के लिए। इट इज़ डन बाय हैंड, और ये हाथ से किया जाता है, एंड ऑल्सो बाय मशीन, और मशीन से भी किया जाता है। दिस गिन फाइबर इज़ देन कंप्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स वेट अप्रोक्सीमेट 200 kg कोल्ड बॉल्स बाय हाइड्रोलिक प्रोसेस। स्टूडेंट ये जो मशीन होती है, जैसे गिनिंग मशीन इसमें दी हुई है, इसमें इसके जो कॉटन बॉल्स होती हैं इनके एक साथ 200 किलो के बंडल बनाए जाते हैं। इन्हें हाइड्रोलिक प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें इन्हें मशीन से दबाया जाता है और 200 किलो का बंडल बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बेलिंग, और इस प्रोसेस को बेलिंग कहा जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, किस तरह से इसके धागे बनाए जाते हैं। दिस बेल्स ऑफ रोज कॉटन आर सप्लाइड टू द इंडस्ट्रियल्स विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। स्टूडेंट ये जो कॉटन होता है, आई मीन जो बंडल बनाए जाते हैं, इनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल में बेचा जाता है, आई मीन फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जो कि इनको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न ऑफ फाइबर इज़ स्पिनिंग। इस जो प्रोसेस होता है, आई मीन जो कॉटन को यार्न में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, आई मीन धागों में चेंज करने का प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है। जैसे कि चरखा हमें बताया गया है कैसे उससे हम धागे निकाल रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल कॉटन बॉल्स आर क्लीन, जो इंडस्ट्रीज से जो कॉटन बॉल्स आती है वो क्लीन होती है, साफ़ होती है। दिस क्लीन फाइबर इज़ देन इंसर्टेड इनटू अ मशीन इन विच फाइबर्स आर ऑफ माइंड एंड स्ट्रैंड।
क्लीन कॉटन को हम एक मशीन में डालते हैं, उसके बाद उसे कंफाइन मतलब दबाया जाता है स्ट्रैंड सीधे। दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग एंड स्ट्रेटिंग इज कॉल्ड कार्डिंग। स्टूडेंट, एक मशीन होती है जिसमें इसको धागे की तरह, जैसे कि चरखे में आपको दिखाया गया है, इसमें धागे की तरह खींचा जाता है जिसे कार्डिंग कहते हैं। एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रोप लाइक शेप, और ये इसके ज़रिए जो रोप होती है रस्सी होती है उस जैसे शेप में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रोप इज़ देन ट्विस्टेड टू फॉर्म अ थ्रेड, और इस रोप को हम जो थ्रेड मतलब धागा होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस याज इज़ वाउंड ऑन बिग रील्स विच आर कॉल्ड रोबिन्स। दिस रोबिन्स आर यूज टू वेपिंग फॉर मेकिंग क्लॉथ। स्टूडेंट, जो वुंड होता है जो बिग रील्स होती है जो बड़ी मशीन होती है, रील्स होती है जिसमें हम धागे को लगाते हैं, उसमें हम वो जो होती है वो बहुत बड़े साइज़ की होती है जिसे बॉबिन्स कहा जाता है। इसकी बॉबिन्स की हेल्प से हम क्लॉथ बनाते हैं। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान मतलब धागे से हम फैब्रिक को कैसे बनाते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल, लंबे पैमाने पर कॉटन क्लॉथ आर मेड बाय मशीन इन अ पावर लूम। स्टूडेंट, जो लंबे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होते हैं कॉटन क्लॉथ बनाए जाते हैं मशीन से, जो पावर लूम होती है। इन दिस लूम्स यान इज़ प्लेस्ड लेंथ वाइज ऑन द फ्रेम्स एंड अनोदर यान इज़ अटैच टू द स्टल ऑफ मशीन। एक यान होता है जो कि इससे लंबे तरह से अटैच किया जाता है, बहुत लंबे तरह से। जिस तरह से धागा एक लंबा होता है, इसे अलग अलग तरह से लपेटा जाता है मशीन में। द मशीन कैरीज द थ्रेड टू शटल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फ्रेम। इस तरह से जो फ्रेम होती है जिसमें इसको चालू और शटल मतलब बंद किया जाता है, फिर ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से एक फ्रेम मतलब इसमें 4 फ्रेम होती है। ड्यूरिंग वेविंग द थ्रेड क्रॉस ओवर एंड अंडर द फ्रेम अल्टरनेटली। इसी तरह वो उस फ्रेम में ऊपर जाके पहले फ्रेम में इसको जमाया जाता है, फिर फ्रेम को ऊपर नीचे किया जाता है जिससे फ्रेम में होकर निकलती है। दस द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। स्टूडेंट, जब 2 यार्न को 2 धागों को एक साथ लगाकर फैब्रिक बनाया जाता है तो उसे वेविंग कहते हैं। द कॉटन फैब्रिक सो मेड इज़ ऑफ नेचुरल ग्रे कलर विच इज़ देन ब्लीच्ड एंड डाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। जो कॉटन होता है स्टूडेंट वो नेचुरली ग्रे कलर का होता है, जिसे हम जो कस्टमर होता है या मार्केट में जो भी कलर वो मांगते हैं उस अकॉर्डिंग हम उसको कलर कर देते हैं या उसके डाई कर देते हैं। कॉटन ग्रोविंग एरियाज़, जो कॉटन होता है उसको ग्रोविंग को किस एरिया में ग्रो करता है। कॉटन इज़ ग्रो इन द वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ग्रो करता है। इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रो इन महाराष्ट्र। भारत में यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में ग्रो उगाया जाता है। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या क्या यूज़ होते हैं। कॉटन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, अंडर गारमेंट्स etc। जो कॉटन होता है स्टूडेंट वो कपड़े और अंडर गारमेंट्स बनाने के यूज़ होता है। कॉटन इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर रायन एंड पेपर इंडस्ट्री। स्टूडेंट, ये जो इंडस्ट्री होती है जो पेपर इंडस्ट्री होती है उसमें भी ये यूज़ आता है मटेरियल की तरह। कॉटन इज़ यूज्ड एज अ फिलर इन मैट्रेसेस, पिलोज एंड क्वाइल्ट्स। स्टूडेंट, ये अलग अलग तरह के फाइलर्स जैसे होते हैं पिलो या अलग अलग तरह की जो कुशन्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ आता है। कॉटन इज़ यूज्ड इन मोप फॉर क्लीनिंग फ्लोर। स्टूडेंट, ये जो पोछा होता है उसको बनाने में भी यूज़ आता है जो फ्लोर को साफ़ करता है। द ब्लेंड्स ऑफ कॉटन with polyester and viscose are used as dress material। स्टूडेंट, जो ब्लेंड्स होते हैं इसके जो कॉटन के होते हैं वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। पॉलिस्टर के साथ यूज़ करके हम अलग अलग के ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। क्लीन्ड एंड स्टेरिलाइज्ड कॉटन इज़ यूज टू एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल। और स्टूडेंट, जो कुछ कॉटन्स होते हैं उसका हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में। जैसे हम खून को जो ब्लड को एब्जॉर्व करने के लिए हम कॉटन का यूज़ करते हैं उसे साफ़ करने के लिए। कॉटन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बैंडेज। जो बैंडेज होता है उसको बनाने में भी कॉटन का यूज़ होता है। फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
फर्स्ट है इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टू एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट ये एब्जॉर्ब करने के काम आता है। इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब बॉडी स्वेट्स, ये पसीने को भी जो बॉडी स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ यूज्ड इन हॉट एंड कोल्ड कंट्रीज़, इसी वजह से ये ठंडे और जो गर्म होते हैं उन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। दे आर ईज़िली वॉशेबल विद सोप एंड डिटर्जेंट, ये आसानी से साबुन से और डिटर्जेंट से धुल सकता है। कॉटन फाइबर्स इज़ जनरली 1 to 5 सेंटीमीटर, ये नॉर्मली 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड 60 to 20 माइक्रोन्स चौड़ा होता है। सेकेंड आता है स्टूडेंट जूट। जूट इज़ द चीपेस्ट अवेलेबल नेचुरल फाइबर्स, ये सबसे सस्ता होता है जूट। जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट, ये जो जूट होती है उसकी स्टीम से हमें मिलता है, जूट प्लांट की स्टीम से हमें मिलता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम जूट इज़ नोन एज अ बर्लेप एंड हेशियन एंड द बैग्स मेक फ्रॉम जूट इज कॉल्ड गनी बैग्स। स्टूडेंट इससे अलग अलग तरह के जूट से अलग अलग तरह के सामान बनाए जाते हैं, जैसे बैग बनाए जाते हैं उससे गनी कहा जाता है, गनी बैग्स। जूट हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, ये जो जूट होता है बहुत समय से उगाया जाता है हमारे इंडिया में। जूट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल। जूट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर यंग सैपलिंग्स। जो सबसे ज़्यादा जूट होता है स्टूडेंट वो यंग सैपलिंग यानी जो यंग जो पौधे होते हैं उनसे बनाने में काम आता है। सोइल फॉर ग्रोइंग जूट, जूट उगाने के लिए कौन सी जो सोइल मतलब मिट्टी होनी चाहिए। जूट ग्रोज वेल इन एलुवियल सोइल इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन्स, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा बनता है वहाँ पर स्टूडेंट उस तरह की जो मिट्टी होती है जिसमें एलुवियल पाया जाता है उसमें ये अच्छी तरह से उगाया जाता है। इन आवर कंट्री जूट इज़ मेनली ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट नॉर्मली स्टूडेंट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, जूट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्टूडेंट जो क्लाइमेट रीजन है वो है जूट को हमेशा रेनी यानी बारिश के सीज़न में उगाया जाता है। सो स्टूडेंट आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी का हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।